ऐसा है, ये जाट वाली बात करना भी सांप्रदायिकता और जातिवाद का जहर घोलना है। नहीं, रुको रुको। भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसी पार्टी जो जात बिरादरी के आधार पे नहीं, सबके आधार पे है। रारएलडी का नेतृत्व जाटों की बात, और पिछले चुनाव में कहा कि मैंने जाटू का ठिक्का ले रखा, जाटू तो वोट मिले तो है मैं जाटू का। वहां मुजफ्फरनगर में कहा तुम मेरा खून हो, जातिवाद कौन कर रहा? मुलायम सिंह की और अखिलेश की पहचान यादवों से केवल, मायावती की केवल दलितों से, और भाजपा की सबसे है, जाटों से भी, यादवों से भी और दलितों से भी। और जितना काम इस भाजपा की सरकार है हमारे सांसद ने करा, कोई कर नहीं सकता। यूबी जाट है, अगर जयंत उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है तो हमारे वाला तो पढ़ा लिखा आईपीएस और पुलिस का कमिश्नर था, केंद्र में मंत्री, शिक्षाविद, आर्य समाजी, पीएचडी और कुलाधिपति का गुरुकुल कांगड़ी का। और जितना 7 साल में 8 साल में उन्होंने काम करा पिछले आजादी के बाद में किसी ने नहीं करा। जाट है, नहीं एक मिनट, मैं जाट पे रहा, तुम जाट पर बड़ा जोर दे रहे थे, जाटों के भल्ले मारा लग रहे, जाटों को बिदकाल लग रहे भाजपा से। ये गलत बात है। आप पत्रकार में मेरा आक्षेप आप पे, आप जाट जो इतना निष्ठावान है, जो बिल्कुल अलग थलग हो गया भाजपा की साइड में, और 2 बार, एक बार अजीत सिंह को हरा दिया यहाँ से, एक बार जयंत को हरा दिया, तो सतपाल से बड़ा कौन जाट है? यहाँ के जाटों से कौन भाजपा का ज्यादा जाट है? यहाँ का जाट सबसे ज्यादा कैला जाट है और भाजपा के साथ है। और जो वे दिग्गज जाट नेता थे दोनों, बापू बेटे को एक लंगर था, सतपाल ने आ रहा। एक बात बताइए, पहले तो आप भी आरएलडी के समर्थक रहे होंगे। हम क्यों रहते आरएलडी के? हमारे तो बुजुर्ग भी चरण सिंह तक के भी खिलाफ थे, हम नहीं थे। हमारे जाट समाज के लोगों ने समझा और वहां इस इलाके को गर्त में डाल दिया, बूथ कैप्चर करना सिखा दिया, गुंडा कर दिया, राज नहीं सिखाई उन्होंने, इसलिए वहां से हटे। जातिवाद पर नहीं जाना। 2022 का चुनाव किन मुद्दों पे होगा? 2022 का चुनाव विकास पे भी है और भाईचारे पे भी है। केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो भाईचारा और सामंजस्य चाहती है, और कोई दंगे नहीं हुए, और जितना विकास इस पार्टी ने किसी ने नहीं किया आज तक। अच्छा, फिर आपने भाईचारे की बात की, आपको याद होगा 2013 में दंगा हुआ। 2013 में मेरा सवाल, दंगा में बताओ, दंगा करवाने में अजीत सिंह दोषी थे। उन्होंने नंगला मंदोड़ में जाने की बात की एन मौके पे बैठ के, और दंगा करवाने में मुलायम सिंह और अखिलेश की सरकार, आजम खान, नवाज आलम वे थे। उन्होंने मुलजिमों को जेल में छुटवा दिया, डीएम का एसपी का उसी दिन तबादला करवाया, दंगा उन्होंने करवाया। लेकिन वो खाई तो अब जयंत चौधरी जी दूर कर रहे, कह रहे हैं कि भाईचारा। कैसे? जयंत चौधरी के समर्थकों ने निषाद में, बावड़ी में, आरा मशीन में काट दिए, जयंत चौधरी के आदमी कटवाए, और ये गए नहीं 6 महीने तक। इन्होंने करवाया दंगा, मुलायम सिंह, अखिलेश और जयंत चौधरी ने करवाया दंगा, भाजपा ने नहीं करवाया। उन्होंने मुलजिमों को, 9 मुलजिमों को छुड़वा दिया जेल में से, एसएसपी को, डीएम को हटा दिया, और हवाई जहाज में बैठ के आतंकवादी बुलवाए। दंगा उन्होंने करवाया, पक्षपातियों ने। तो इस क्षेत्र की बात की जाए, 4.5 साल में इस क्षेत्र की हालत कितनी सुधरी है? 4.5 यू क्षेत्र ऐसा बन गया, ऐसा ना तो नोएडा ना हरियाणा, इतना बढ़िया 5 हाईवे बने और 7 छोटे पुल और 2 बड़े पुल इसी सरकार ने बनाए, भाजपा ने, सतपाल ने बनवाए। इससे बढ़िया कोई नहीं आ सकता। और आप पत्रकार से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के, इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की तौहीन ना करो। अगर उनका गढ़ है, उनका गढ़ तो तोड़ दिया हमने बहुत पहले, रालोद का गढ़ तोड़ चुके हैं, और उन्हें ना जमाओ यहाँ से, हमारे यहाँ ना जमाओ उन्हें, वे कुछ नहीं और कभी नहीं हो सकते। और अगर डिप्टी सीएम बनेगा तो डिप्टी सीएम एमपी रहते हुए हमारा सतपाल बनेगा, और सीएम भी बन सके, सीएम भी बन सकता है। वो डिजर्व करे, नहीं वो डिजर्व करता है भाई, उससे योग्य कोई आदमी नहीं। उसने पक्षपात और जातिवाद मिटाया यहाँ से। और पूछो। अच्छा, अगर विधायक की बात की जाए, विधायक का कार्यकाल कैसा रहा? पिछली बार आरएलडी से चुनाव लड़े थे, मेरा सवाल सुन लीजिए, आरएलडी से चुनाव लड़े थे, तब जीते थे, लेकिन अब की बार भाजपा में है, अब की बार मोदी लहर भी नहीं है। हाँ, मोदी लहर से आपको पता है, मोदी लहर नहीं, मोदी लहर सुपर डुपर ज्वार भाटा, आपके कहने से मोदी लहर नहीं जाती। रुकिए, अरे रुको रुको रुको, पहले तो, अरे रुको, पहले तो सहेंद्र रमाला को 3700 वोट से जीता था सत्येंद्र तुगाना के मुकाबले में। फिर अजीत सिंह ने दिखाया उसे भाजपा से बात कर, फिर इसे अलग कर दिया। अब 37,000 से ऊपर से जीतेगा अगर इसे टिकट मिला। नंबर 1 रईस इस रमाले का रहने वाला, और किसी से लड़ता नहीं, विकास में कमी नहीं। अभिमन्यु सिंह कैप्टन, उसका समधी, टिकट की चांस भी इसके।
और ठाड़ा भी घना और मिल के भी रहे, शिक्षित भी है, उद्योगपति भी है, पहुंच वाला भी, गारंटी जीतेगा। विकास भी करा। अच्छा, पहले विकास नहीं हुआ था क्या? पहले तो विकास हुआ ना, यहाँ तो विनाश हो रहा था, यहाँ तो विनाश हो रहा था भाई। रुको, एक को बोलने दे, मैं चूतिया ना, मैं भी जानू, मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दो। मेरे तो ऊपर कोई बोलेगा बोल लियो, जो मेरे तो ऊपर बढ़िया बोलेगा खूब बोलियो। बोलो बोलो, सवाल करो, सब हर सवाल का जवाब है। सवाल किया तो पहले क्या हालात थे, अब क्या हालात है? पहले तो इस इलाके में बर्बादी थी, भाईचारा नहीं था, बूथ कैप्चर होते और गड्ढों में सड़क थी, सड़क में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़क थी। ना तो यहाँ मेडिकल कॉलेज था, ना यहाँ केंद्रीय विद्यालय था, ना यहाँ पुल थे, ना यहाँ सड़क थी, और अब किसी काम की रड़क नहीं। अच्छा, गन्ने के पेमेंट का वादा किया था 14 दिन में। एक मिनट, हमें कानून ना बताओ। गन्ना एक्ट में पहले से ये कानून है कि 14 दिन में पेमेंट होगा। जो कोऑपरेटिव मिले में करी और जो सी मोदी की अजीत ने लगवाई थी, वही चोर है और चोरी वे करें लोकदल वाले। अपने ही तो ठेके मिल में जब भी कोई आंदोलन हुआ, रालोद ने तुड़वाया आंदोलन। रालोद की और मोदियों की साजिश है, उनकी वजह से पेमेंट नहीं होता। साझा मिल में उनका ये है वजह, और उन्हें बंद करवाने की आरसी भी जारी हो जा, हाई कोर्ट भी चले जा, और पेमेंट तो अभी चीनी सीज कर दी थी, सील कुड़क, वो परसों तोड़ दी। अब बेच और पेमेंट कर, या सरकार जितना दबाव बना सके माफियाओं पे और पूंजीपति, इतनी कोई बना नहीं एक सकता। बात और कहते हैं कि किसान परेशान है। अरे भाई, किसान तो परेशान सारी जिंदगी से, किसान हो गए, पैदा हो गए, सब परेशान है। और कौन सुखी? मन में मूर्ख और योनि में दुखी कोई नहीं। और किसी से पूछ ले, कल अब मेरे तो 1 लाख रुपए 1 करोड़ हो जाए, मैं तो 1 करोड़ के लिए दुखी हो जाऊंगा। खूब रुपए, खूब मौजारी, हर गांव में गाड़ियां हैं, हर गांव में राइफल है, हर गांव में बुलेट है, हर गांव में कोठी यहाँ सी, कहीं कहीं छान छप्पर एक भी मिल जाए तो बता तो दिए। रहे ना, किसान विरोधी सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। अरे वे चूतिया कह रहे जिनकी चल नहीं रही, वे कह रहे जिनकी चल नहीं रही। किसान विरोध नहीं, किसानों की ही सरकार है, किसानों की ही। और ये जो चल रहा था मामला, वो किसान यूनियन टाई फिस जोन से के कंधे पे हाथ धरे थे, कहला फूल की वर्षा करवम्मा, वो टिके कहला मेरा नाम न लियो, पोस्टर हटा दो मेरा, तो वो भी मारी जेब में। अच्छा, आप इतने तगड़े समर्थक कैसे हो रहे? मैं समर्थक नहीं हो रहा, मैं समझदार हूँ, अकल है, अनुभव में देखता हूँ, इसलिए हूँ। मुझे अकल है, अनुभव है, और मैं देख रहा हूँ विकास क्या, और सबसे बेहतरीन है, मैं विवेकवान व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं उनका समर्थक हूँ जो सही है। लेकिन विपक्षी पार्टी कहती है कि मुद्दा नहीं है, जब भी टाइम आता सुनिए। नाम बताओ, विपक्षी नेता का नाम बता कौन है? अखिलेश यादव कहते हैं मंदिर के नाम पे वोट मांगेंगे। इतना बड़ा चोर है, अब यही महरमपुर में कई 100 करोड़ का तो एक उसका वो था ड्राइवर, उन्होंने बना लिया। हर जगह एक घंटे में कई हजार करोड़ में थे खनन के, उनके मंत्री, खनन मंत्री जेल में पड़ा। उसका बापू भी 5 मुख्यमंत्री थे, वे क्या होता कुछ भी नहीं, केवल मुसलमान परस्ती की बात है। जिन्ना को सिर पर धर लो, मारा कोई मतलब नहीं। मारा मतलब जो वास्तविक चीजें हैं, जो पब्लिक की समस्या उसे है, वो ये अब हल हो रही, और इससे बढ़िया सुनवाई वाली सरकार पहले कभी नहीं है। अच्छा, लगता नहीं गठबंधन खेल बिगाड़ेगा? गठबंधन तो ठगबंधन है, ने भाई ने क्या नहीं। गठबंधन तो अरे -+0 हो जाएंगे, अपने आप ही मर जाएंगे। क्योंकि अभी तो कहते हो गठबंधन हो गया, काहे का हो गया? सीट क्लियर कौन सी हो रही? एक भी क्लियर नहीं, फिर अगर क्लियर होगी तो वो उसे हरा, अगर वो अपने आप मर जाएंगे, अपने आप मरेंगे, अपने आप। ना तो कांग्रेस का जनाधार, ना मायावती का, और ना यहाँ सपा का, ना रालोद का। और 2019 में सारी एक हो गई थी, फिर भी सतपाल जीत गया था। सारी पार्टी एक थी, कांग्रेस, बसपा, सपा, रालोद, और सब धराशायी हो गए। उठने की हिम्मत नहीं, रोल लग रहे। और सुमित्रा नंदन पंत की एक कहानी सुन लो, कविता। कर जाता आलोक तिमिर में, चिर दीपक बुझता बुझता। पहले दीवा होता दीवा, जब वो बुझे था पसर में, तो लो एकदम ऊपर होकर एकदम दब जाती। वो स्थिति विरोध की है, अब समाप्त है, समाप्त। और वो आप पे तो मैं आरोप लगाता नहीं, मीडिया वाले भी पटाई थे बोल रहे, आप पे नहीं लगा रहा मैं आरोप। मीडिया वाले भी कहले किसी ने कर दिया काम ठीक, कहले मैं तेरी बात कहूंगा। सब आपकी बात नहीं कर रहा मैं, आप तो बहुत नेक और निष्पक्ष आदमी है, पर ज्यादातर बिकाऊ पीत पत्रकारिता भी है। आप ऑनेस्ट है, इसलिए डायरेक्ट कर रहे होंगे। सीधे सीधे
यहाँ भाजपा के, सतपाल के, सेंदर के अलावा कुछ नहीं। लेकिन आपने कहा पत्रकारों में सवाल उठा, आपने देखा जैसे आप बोल रहे हैं हम आपकी वीडियो चलाएंगे तो हमको भी गोदी मीडिया कहा जाएगा, ये तो गोदी मीडिया। बात तो सुनो, मैंने तो आपको एग्जाम कर दिया, सब थोड़ी क्या मैंने पंचों उंगली एक सार नहीं, सब में निकम्मे भी अच्छे भी, पत्रकार नेक भी हैं और पत्रकार राज भी हैं।